अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हम लोग बहुत सारी एक्सरसाइज हम लोग ने कर ली है, लेकिन हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी वो हमने पूरी सॉल्व नहीं की थी। तो हम क्या करेंगे, आज वो पूरी सॉल्व करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि इसमें हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये सॉल्व करके दें। तो आज हम लोग क्या करेंगे, 11.1 सॉल्व करेंगे। इसका नाम है सीक्वेंसेस। इस सीरीज़ का नाम एक बार चेक कर देते हैं, एक बार फिर से। इसका नाम है सीक्वेंसेस। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे पास क्या होंगी, सीक्वेंस में डिस्कस होंगी। पीछे हमने सीरीज़ में डिस्कस की थी, यहाँ पर हम लोग सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है, कहते हैं फाइंडिंग टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। तो कहते हैं कि जो एक सीक्वेंस है उसके टर्म्स फाइंड करें। यहाँ पर बताया गया है कि कितने टर्म्स फाइंड करने हैं। तो A1, A2, A3 एंड A4 फाइंड करने हैं। यानी कि हमें जब नंबर्स पुट करेंगे तो 4 तक पुट करेंगे। तो ये काफ़ी ईजी है, तो हम लोग बस जल्दी जल्दी इनको सॉर्ट आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो सीक्वेंस गिवन है वो क्या है, हमें दिया गया है A1 माइनस n डिवाइड बाई n स्क्वेयर। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, सबसे पहले पुट करेंगे n इक्वल टू 1, फिर पुट करेंगे n इक्वल टू 2 एंड देन 3 एंड देन 4, और 4 तक हमारे टर्म्स ख़त्म हो जाएंगे। सबसे पहले 1 पुट करेंगे, तो दूसरा पेन भी ले लेते हैं हमारे साथ। तो जब हम लोग 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारी सीक्वेंस क्या बनेगी, A1 बन जाएगी, 1 माइनस 1 और नीचे भी 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। सेकंड में हम लोग 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 पे हम लोग स्क्वायर ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/4 आ जाएगा। सही है। अब हम लोग 3 पुट करेंगे तो A3 हो जाएगा, 1 माइनस 3 और 3 पे नीचे होल स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा -2/9। अब अगर हम लोग 4 पुट करें तो A4 हो जाएगा, यहाँ से 1 माइनस 4 और 4 पे होल स्क्वायर हो जाएगा, इससे हमारे पास आएगा -3/16। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। अब हम लोग सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड में हमें दिया गया है 1/n फैक्टोरियल। तो हम लोग सबसे पहले A1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/1 फैक्टोरियल, जिससे हमारे पास 1 ही आता है। फिर 2 पुट करेंगे तो A2 हो जाएगा। यहाँ पर आप साथ में लिखिए भी, पुट n इक्वल टू 1, पुट n इक्वल टू 2। मैं नहीं लिख रही, ठीक है, लेकिन आप लोग लिखिएगा स्टेप बाई स्टेप। हम लोग सिर्फ सोल्यूशन करेंगे यहाँ पे। तो A2 हमारे पास 1/2 फैक्टोरियल हो जाएगा, जिससे हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। फिर A3 हमारे पास आ जाएगा 1/3 फैक्टोरियल। अगर इस फैक्टोरियल को हम लोग खोलें तो फैक्टोरियल को किस तरह खोलते हैं, मैंने आपको समझाया था जब हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे ये चैप्टर। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। अगर हम लोग A4 को देखें तो A4 फैक्टोरियल आ जाएगा हमारे पास, इससे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/24। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 4 फैक्टोरियल को हमने खोल लिया। 4 फैक्टोरियल को किस तरह खोलते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। फैक्टोरियल खोलना आपको आना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। यहाँ पर बहुत सारे फैक्टोरियल यूज़ होते हैं और इस पर मैंने एक अलग वीडियो भी बनाई हुई है। और ये जो ये वाले फैक्टोरियल्स हैं 4, जिसमें हमारे पास 4 फैक्टोरियल आता है या फिर 10 फैक्टोरियल आता है, तो इस पर भी मैं एक शॉर्ट सी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, -1 पे पावर दी गई है n+1 और नीचे डिवाइड है 2n-1। ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है। सबसे पहले हम लोग पुट करेंगे n इक्वल टू 1, तो ये मैं नहीं लिखूंगी, आप लोग ज़रूर लिखिएगा, ये मस्ट लिखना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, A1 को लिखेंगे, तो -1 पे पावर 1+1 हो जाएगी, 2 के साथ हम लोग 1 लिख लेंगे, -1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस पे जब भी पावर इवन आती है तो हम क्या लिखते हैं, हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं। और यहाँ पर 2 है तो 2 1 ज़ा 2 और माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये जो चीज़ है इस पे ध्यान रखिएगा कि कभी भी गलत मत कीजिएगा। जब भी हमारे पास इधर इवन पावर आ जाती है नेगेटिव पे पावर इवन आएगी, तो हमारे पास आंसर जो है वो इवन आएगा। नेगेटिव पे पावर ऑड आएगा, ठीक है ना, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, माइनस। इधर प्लस आएगा, इधर माइनस, यहाँ पर लिख देते हैं। जब भी पावर क्या होगी, इवन होगी, तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस आएगा। जब भी पावर ऑड होगी तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, तो आप लोग की सोल्यूशन ईजी हो जाएगी। तो अब हम A2 पुट करेंगे। A2 हो गया, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर -1 2 + 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 2 और -1 हो जाएगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/3।
ये हो गया। अब हम लोग A3 को फाइंड करेंगे। A3 को फाइंड करने के लिए भी 3 + 1 लगाएंगे, नीचे 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे -1, इससे हमारे पास आ जाएगा 1/5। ठीक है, अब A4 की बारी आ गई। A4 में हम लोग क्या करेंगे, n की जगह 4 लिखेंगे, 4 + 1, 2 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 कर देंगे, इसके साथ हमारे पास आ जाएगा 1/7 और ये माइनस में होगा। तो देखिए किस तरह हमने 4 टर्म्स निकाल लिए, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं, जिसमें हमें जो सीक्वेंस दी है वो है 2 + -1 और पावर n दी गई है। तो अब यहाँ पर पावर को देखिए, जब पॉजिटिव होगी तो हमारे पास प्लस आएगा, जब ऑड होगी यानी माइनस होगी तो फिर माइनस आएगा। ठीक है ना, ऑड पे माइनस। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। A1 हमें क्या देगा, 2 + 1 और 1। तो जब हम लोग पावर 1 लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1, क्योंकि देखिए 1 कोई भी उस पे हो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर -1 आ जाएगा, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। A2 की बात करें तो 2 होगा, प्लस -1 की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, A3 है, तो हम क्या करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो 2 + और 1 पे हमारे पास पावर 3 आ जाएगी, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। अब जब हम लोग A4 निकालेंगे तो 2 + और माइनस पे पावर हो जाएगी और यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गए, 4 टर्म फाइंड हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसमें क्या होगा, हमारे पास सारा आंसर एक ही जैसा आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। A1 हम लोग करते हैं, तो 2 पे पावर 1 डालेंगे और नीचे 1 + 1, तो 2 पे पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, इधर पावर 1 हो जाएगी, इससे हमारे पास क्या आएगा, 1/2। फिर अगर हम लोग A2 की बात करें तो उस पर 2 पे पावर 2 आ जाएगी और 2 पे 2 + 1 हो जाएगा, जिससे भी हमारे पास आंसर 1/2 ही आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। फिर A3 की बात करते हैं, तो A3 भी हमें यही देगा, यहाँ पर कर देते हैं। तो अगर A3 हम लोग को फाइंड करना है तो 2 पे पावर क्या आ जाएगी, 3 और नीचे 2, 3 + 1 हो जाएगा, इससे भी हमारे पास 1/2 ही आंसर आएगा। सिंप्लीफाई करके आप देख लें। A4 से हमारे पास क्या आएगा, 2 पे पावर 4 हो जाएगी और इधर 2, 4 + 1, इससे भी हमारे पास आंसर सेम ही आएगा, जो कि है 1/2। तो अब हम लोग चलते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ गए हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें 1 पुट करेंगे, तो A1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 1 -1 और नीचे 2, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2। इसी तरह A2 फाइंड करेंगे, जिस पे हमारे पास 2 पे पावर 2 आ जाएगी, -1 और इधर पे भी 2 पे पावर 2, इससे हमारे पास आएगा 3/4। अब A3 को फाइंड करते हैं, 2 पे पावर 3 हो जाएगी, -1 और नीचे भी 2 पे पावर 3 हो जाएगी, जिससे हमारे पास आएगा 7/8। A4 की बात करते हैं, जिसमें हम लोग जब 2 पे पावर 4 पुट करेंगे और नीचे 2 पे पावर 4, जिससे हमारे पास आएगा 15/16। तो ये हमारे पास 4 टर्म हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, जिसमें हमारे पास रिकर्जन फार्मूला यूज़ होता है। रिकर्जन फार्मूला मैंने स्टार्टिंग में सारा कुछ समझा दिया था, उसको डिटेल में मैंने समझाया था। तो अब यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं। तो जैसे कि रिकर्जन फार्मूला में हम लोग पीछे वाली वैल्यू यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि फर्स्ट 10 टर्म्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, स्टार्टिंग के 1-2 फाइंड करूँगी, उसके बाद मैं सिर्फ आंसर आपको बताऊँगी। बाकी का जो होगा वो आपका होमवर्क होगा, आपने ट्राई करना है और जब ट्राई करेंगे तो आपको सोल्यूशन भी निकालना आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जब रिकर्जन फार्मूला हम यूज़ करते हैं तो A1 हम लोग पुट करते हैं, तो n को हम लोग क्या पुट करेंगे, 1। अब यहाँ पर देखें तो इसमें पुट करेंगे, ठीक है ना, ये वाला जो है, जो हमें सीक्वेंस दी गई है, इसमें पुट करेंगे। तो जब यहाँ पर पुट करेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा, A1 + 1/2 की पावर 1 हो जाएगी, तो हम लोग नहीं लिखते। A1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, जो कि 1 है। ठीक है, तो हम लोग A1 की जगह 1 पुट कर देंगे। यहाँ पर पुट करेंगे 1 और 1/2, इससे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास 3/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो A2 की वैल्यू क्या हो गई, 3/2। A1 A2, अब A3 फाइंड करेंगे, उसके लिए हम क्या पुट करेंगे, n = 2 पुट करेंगे। तो जब हम लोग इसमें पुट करेंगे, इनको हटा देते हैं यहाँ से, जब 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 + 1 हो जाएगा,
यहाँ पर A2 हो जाएगा +1 और 2 की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं। A2 की वैल्यू तो हमें पता है जो कि है 3/2, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3/2 प्लस 1/4, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 7/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह ये होगी A3 की वैल्यू। अब मैं सिर्फ वैल्यूज़ बताऊँगी, तो जो A4 है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 15/8 आ जाएगी। A5 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, A5 की वैल्यू हमारे पास आएगी 31 और 16। A6 की बात करें तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 63/32। A7 की वैल्यू क्या आएगी 127/64। A8 की वैल्यू आएगी 255/128। A9 की वैल्यू क्या आएगी 511 256। A10 की वैल्यू क्या आएगी 1023 डिवाइड्स 512। तो आप लोग क्या कीजिएगा रिकर्सिव रिलेशन सारा फाइंड कीजिएगा और देखिएगा कि आपके पास ये वाली वैल्यूज़ आती है या नहीं, और अपनी वैल्यूज़ को चेक कीजिएगा इसके साथ। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें इसकी, तो इस तरह आपको क्या होगा, आपको याद होगा कि ये वाली वैल्यूज़ क्या थी। होप कि आपने शॉर्ट स्क्रीन ले ली होगी, और अगर आपकी वैल्यू इस दिन नहीं आई तो प्लीज़ एक बार चेक कीजिएगा, उसमें कोई ना कोई मिस्टेक हो गई होगी। और जब अगर किसी भी ए की वैल्यू आपने किसी भी टर्म की वैल्यू गलत निकाल ली तो इससे आपका पूरा आंसर गलत हो सकता है, तो बी केयरफुल। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, जितने भी रिकरेंस रिलेशन वाली यानी 12 तक मैं सिर्फ क्या बताऊँगी टर्म्स की वैल्यू बताऊँगी। तो यहाँ पर हमारे पास A1 तो ऑलरेडी गिवन है जो कि 1 है। A2 की वैल्यू हमारे पास आएगी 1/2। A3 की वैल्यू हमारे पास आएगी 1/6। A4 की हमारे पास वैल्यू आएगी, यहाँ पर लिख देते हैं A4 की 1/24 आएगी। A5 की बात करें तो A5 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/20 ठीक है। और A6 की वैल्यू हमारे पास आएगी 1 और 720 आ जाएगी यहाँ पर वैल्यू। A7 की बात करें उसकी वैल्यू आएगी 50 to 40, हाँ ये आ जाएगी। A6 A7 A8 की बात करें इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 40,320। A9 की वैल्यू आएगी हमारे पास 362,880। A10 की वैल्यू आएगी 1/3 628 और 800। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई 10 टर्म्स हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 9 के टर्म्स देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है हमारे पास, जिसमें A1 हमारे पास ऑलरेडी गिवन है जो कि 2 है। फिर A2 की बात करें तो A2 हमारे पास क्या है, A2 1 आ जाएगा। A3 हमारे पास आ जाएगा -1/2। A4 हमारे पास आ जाएगा -1/4। A5 का टर्म हमारे पास आएगा 1/8। A6 का टर्म हमारे पास आएगा 1/16। A7 का टर्म हमारे पास आएगा, A7 का -1/32 आ जाएगा। A8 का टर्म हमारे पास आएगा -1/64। A9 का हमारे पास आएगा 1/128। और फाइनली जो A10 है वो हमारे पास आएगा 1/256। ये 10 टर्म हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 10 के टर्म्स देखते हैं।